तैयारी वही जो कंसिस्टेंट हो और स्ट्रेटेजी वही जो सक्सेस के करीब हो। वेलकम टू द 72 सीरीज, ए पावर पैक्ड सेशन टू लेवल अप योर प्रिपरेशन, जहां हर दिन मिलेंगे आपको 72 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, हर जवाब के साथ डीप एक्सप्लेनेशन और सबसे जरूरी बात एक्स्ट्रा स्मार्ट फैक्ट्स जो आपको टॉपर बना सकते हैं। आज का विषय है दोस्तों भारत के प्रमुख बांध और नदियां, जो हर स्टैटिक जीके पेपर का मोस्ट फेवरेट टॉपिक होता है। लेट्स एक्सप्लोर टुडे। क्या आप जानते हैं दोस्तों, एक बांध सिर्फ पानी नहीं रोकता बल्कि भारत की पावर डेवलपमेंट, विकास और रणनीति का भी एक प्रतीक होता है। तो चलिए आज स्टैटिक जीके की इस मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास में जानते हैं भारत के प्रमुख बांध, उनके राज्य, नदी और उसके पीछे छिपे हुए सारे तथ्य जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न दोस्तों, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सतलुज नदी। भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में सतलुज नदी पर स्थित है। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है और यह दोस्तों यह ग्रेविटी कम आर्क प्रकार का बांध है। इसका निर्माण कार्य 1948 में शुरू हुआ था और 1963 में पूरा हुआ। इससे गोविंद सागर नामक विशाल जलाशय भी बनता है। तो सतलुज नदी का यह दोस्तों, इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो 226 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि यहाँ पर गोविंद सागर बांध जलाशय की जो क्षमता है 9.34 बिलियन क्यूबिक मीटर की यहाँ पर होती है। यह दोस्तों बिजली उत्पादन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हीराकुंड बांध किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये तो पता होगा दोस्तों, हीराकुंड बांध जो है ओडिशा में स्थित है। ओडिशा राज्य के संबलपुर जिले में जो है महानदी पर स्थित है। यह बांध दुनिया के सबसे लंबे मिट्टी से बने बांधों में गिना जाता है। इसका निर्माण 1948 में प्रारंभ हुआ था और 1957 में समाप्त हुआ। इसकी लंबाई दोस्तों 25.8 किलोमीटर है। इसका जलाशय हीराकुंड जलाशय कहलाता है। यह भारत की पहली प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक है दोस्तों। यह बांध जो है नियंत्रण, सिंचाई, जल आपूर्ति और बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग किया जाता है। इसकी डिजाइन दोस्तों बात करें तो यहाँ पर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जो कि इंजीनियरिंग डे के रूप में इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो यही देखो दोस्तों, अभी हमने देखा हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है, जो कि उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाया गया है। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी बांध। उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। यह भागीरथी और भिलांगना नदियों के संगम पर बना हुआ है। यह भारत का जो है सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 260 मीटर है। यदि हम फुट में कन्वर्ट करें तो 852 फीट आता है। यह अर्थ एंड रॉक फिल्ड डैम है दोस्तों। इसकी जल विद्युत क्षमता बात करें तो 1000 मेगावाट है, जो कि तीनों चरणों में बढ़ाकर 2400 मेगावाट तक बनाई जाती है। तो यह रहा दोस्तों, यह जो है 8.5 तीव्रता के भूकंप को भी सहन कर सकता है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। पूरा 72 सीरीज को मैं लेके आया हूँ, जिसमें टोटल 72 क्वेश्चंस इंक्लूड रहेंगे विथ एमसीक्यूज के साथ, विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जिसको आपको दोस्तों एक एक टॉपिक को मैं कवर करूँगा एक एक दिन में। तो वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा दोस्तों। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा, मेरे साथ लगाने की कोशिश करना, ना बने तो फिर आप आंसर देखना है इसमें। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर बनाया गया दोस्तों। आंध्र प्रदेश व तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। यह बांध भारत के प्रारंभिक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए उपयोग आता है। इसमें दोस्तों नागार्जुन सागर झील भी बना हुआ है और यह पूरी तरह से मेसोनरी पत्थर का बना हुआ है दोस्तों, जो कि लाखों किसानों की सिंचाई की सुविधा प्रदान करता है। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो अभी हमने देखा दोस्तों, टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 260 मीटर है और भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यह जल संग्रहण, जल विद्युत, सिंचाई और पेयजल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसमें दोस्तों टॉप 10 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो है इस पे बनाए गए हैं, जिसमें से मेन आता है THDC, जिसको टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा इसको बनाया गया है, जिसके द्वारा जो बिजली उत्पादन होती है। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह दोस्तों गुजरात में स्थित है और नर्मदा नदी पर बना हुआ है। यह नर्मदा घाटी परियोजना का हिस्सा है। इससे बनने वाला जलाशय लगभग 214 किलोमीटर लंबा है दोस्तों, और इससे जो है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को जो है जल व बिजली प्रणाली से मिलती है। यह बांध दोस्तों विश्व बैंक की सहायता से बना हुआ है, लेकिन बाद में विवाद के कारण जो है सहायता वापस ले ली गई थी। इसका उद्घाटन 2017 में नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो अभी हमने देखा दोस्तों ये नर्मदा नदी पर बनाया गया था, जिसका डिटेल हमने देख लिया है।
मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कावेरी नदी। मेट्टूर बांध तमिलनाडु राज्य के सेलम जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। यह दक्षिण भारत के सबसे पुराने बांधों में से एक है दोस्तों। इसका निर्माण 1925 में शुरू हुआ था और 1934 में पूरा हुआ था। मेट्टूर जलाशय स्टेनली रिजर्वायर कहलाता है, जो कि लगभग 1700 मीटर की लंबाई पर यह बना हुआ है। रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह दोस्तों इसका उत्तर बताइएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि सोनभद्र जिले में स्थित है। यह रिहंद नदी पर बनाया गया है, जो कि सोन नदी की सहायक नदी है। इस बांध में बना जलाशय गोविंद बल्लभ पंत कहलाता है और इसका निर्माण 1954 में शुरू हुआ था और 1962 में पूरा हुआ था दोस्तों, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ को जल उपलब्ध कराता है। भवानी सागर बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर कमेंट करिएगा। भवानी सागर बांध जो है भवानी नदी पर स्थित है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है दोस्तों और भवानी नदी पर बना हुआ है, जो कावेरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। यह एशिया के सबसे बड़ी मिट्टी के बांधों में से एक है, जिसकी लंबाई 8 किलोमीटर से और ऊंचाई जो है 40 मीटर है। कोयम्बटूर और इरोड जिलों की सिंचाई जल यहाँ पर उपलब्ध कराता है। तुंगभद्रा बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है दोस्तों? कर्नाटका राज्य में स्थित है दोस्तों, तुंगभद्रा नदी पर, जो कि कर्नाटक के होसकोट जिले में बना हुआ है। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की ही एक सहायक नदी है। बांध की लंबाई के बारे में बात करें तो 2441 मीटर और ऊंचाई 49 मीटर है दोस्तों। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों के लिए यह जल आपूर्ति करता है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? तो महानदी पर दोस्तों हीराकुंड बांध स्थित है, हमने देख लिया इसको। कौन सा बांध उत्तराखंड में स्थित है? तो उत्तराखंड के बारे में बात करें तो टिहरी बांध दोस्तों सबसे ऊंचा बांध उत्तराखंड में स्थित है, जिसको हमने ऊपर देख लिया। कोयना बांध के बारे में बात करें यहाँ पर किस राज्य पर स्थित है? तो यह महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है दोस्तों। कोयना नदी पर स्थित है और इसकी जल विद्युत उत्पादन क्षमता 1960 मेगावाट है। इससे बना झील शिव सागर झील कहलाती है, जो कि राज्य की बिजली ज़रूरतों का एक बड़ा हिस्सा पूरा करती है। कोयना बांध किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? तो कोयना नदी पर ही बना है और यह बांध महाराष्ट्र की सह्याद्री रेंज में स्थित है। 1963 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। भारत के सबसे स्थायी और मजबूत जल विद्युत प्रोजेक्ट में से इसको एक माना जाता है, जो कि कोयना नदी पर स्थित है। मैथन बांध जो है किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह दोस्तों स्थित है झारखंड में, जो कि दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स का ही एक हिस्सा है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल को जल और बिजली प्रदान करता है। मैथन झील पर्यटन स्थल के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया दोस्तों? तो यह बनाया गया सरदार सरोवर बांध, जिसको हमने देख लिया है ऊपर ही। इंदिरा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश पर स्थित है दोस्तों, नर्मदा नदी पर बना हुआ है। जल संग्रहण की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है मध्य प्रदेश का, जिसके अंतर्गत दोस्तों NHTC जिसके अंतर्गत आता है NHPC प्लस मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा यह संचालित होता है, जिस बांध से विद्युत उत्पादन और सिंचाई का काम दोनों जो है किया जाता है। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा जलाशय है जल की मात्रा के अनुसार? तो जल की मात्रा के अनुसार सबसे बड़ा बांध कौन सा है जलाशय? तो यहाँ पर इंदिरा सागर बांध है दोस्तों। 12.22 बिलियन क्यूबिक मीटर जल ग्रहण क्षमता है इसमें दोस्तों, और यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को जो है सिंचाई और पीने की व्यवस्था जो है उपलब्ध कराता है। 1000 मेगावाट पन बिजली उत्पादन हाइड्रो पावर उत्पादन करता है ये, जो कि यहाँ पर इंदिरा सागर सही उत्तर हो जाएगा। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इंदिरा सागर बांध दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है और नर्मदा नदी पर ही बना हुआ है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उकाई बांध किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है दोस्तों। यह तापी नदी पर बना हुआ है और गुजरात के सूरत जिले में स्थित है। जलाशय का नाम दोस्तों बल्लभ सागर है, बल्लभ बंत, और यह बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए कार्य करता है। 1972 में इसको पूरा किया गया था। बाणसागर बांध किस नदी पर स्थित है? सोन नदी पर स्थित है दोस्तों बाणसागर बांध, और यह बांध मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है और सोन नदी पर बना हुआ है। यह बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का संयुक्त परियोजना है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन करना, जो कि सोन नदी पर बनाया गया है। रिहंद बांध को किस नाम से जाना जाता है? तो अभी हमने देखा दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर बनाया गया है। यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है दोस्तों, जिस पर NTPC के द्वारा पावर प्लांट्स लगाए गए हैं। इसका निर्माण 1962 में पूरा किया गया था।
चंबल नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध, जो कि चंबल नदी पर बनाया गया है। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और चंबल नदी पर बना गया है। और यहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट की उत्पादन क्षमता यहाँ पर 172 मेगावाट है। चंबल नदी यमुना की एक सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो इन 4 विकल्पों में से नागार्जुन सागर बांध, जो कि कृष्ण नदी पर स्थित है दोस्तों, और यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि यहाँ पर सबसे बड़ा मेसनरी डैम है, पत्थर का बना हुआ बांध है, जिसके लिए नागार्जुन झील एक प्रसिद्ध कृत्रिम जलाशय मानी जाती है। कृष्ण नदी से संबंधित कौन सा बांध है? तो नागार्जुन सागर बांध है दोस्तों। यह बांध कई जिलों में जो है जल पहुँचाता है, जैसे नलगोंडा, गुंटूर। भारत सरकार की ग्रीन रिवोल्यूशन योजना से भी ये जुड़ा हुआ है। पंजाब में कौन सा बांध सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए प्रसिद्ध है? तो भाखड़ा नागल बांध दोस्तों प्रसिद्ध है सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए। यह हिमाचल प्रदेश पर स्थित है दोस्तों, और लेकिन पंजाब और हरियाणा को दोनों को जो है सिंचाई और बिजली उत्पन्न करता है। इस पर दोस्तों टरबाइन से बिजली उत्पादन होता है। इस बांध से निकलने वाली नहरों का नेटवर्क जो है पंजाब की हरित क्रांति में जो है योगदान करता है। दुर्गापुर बैराज किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया दोस्तों दामोदर नदी पर। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में दामोदर नदी पर यह बनाया गया है, जो कि डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन एक जल परियोजना का हिस्सा है। बाढ़ नियंत्रण, औद्योगिक जल आपूर्ति के लिए यह महत्वपूर्ण होता है। बैराज जो है पश्चिम बंगाल में कोयला उद्योग को जल सप्लाई करता है। जायकवाड़ी बांध किस नदी से संबंधित है? तो गोदावरी नदी से संबंधित है दोस्तों। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बना हुआ है और गोदावरी नदी पर स्थित है। इसकी जल संग्रहण क्षमता 2.9 बिलियन क्यूबिक मीटर है। मराठावाड़ क्षेत्र पर यह जल उपलब्ध कराता है। बांध के पीछे बना हुआ है दोस्तों इसका नाथ सागर, जो कि सबसे बड़ा जलाशय बनता है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करके आप कमेंट जरूर करिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल करके क्लिक करिए, ताकि पर डे जो है मैं 72 सीरीज को लाता रहूँगा, जिसमें 72 क्वेश्चन एक एक टॉपिक से बनाऊँगा मैं। कृष्णराज सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है दोस्तों। यह बांध कावेरी नदी पर मैसूर के पास स्थित है। इसे 1932 में बनाया गया था। यह दक्षिण भारत का जो है सबसे पुराने जलाशयों में से एक है। इस बांध ने कर्नाटक में सिंचाई और पेयजल आपूर्ति की नींव रखी थी। इसके निकट ही जो है विश्व प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन स्थित है। भीमा नदी पर बना बांध कौन सा है? तो कौन सा बांध है दोस्तों? उज्जैनी बांध, उज्जैनी डैम जो है भीमा नदी पर बनाया गया है, जो कि महाराष्ट्र में भीमा नदी पर बना है, जो कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। सोलापुर जिले में स्थित है दोस्तों, और 1980 के दशक में इसको बनाया गया था, जो कि यहाँ पर उज्जैनी डैम से उत्तर हो जाएगा। इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह पेरियार नदी पर स्थित है दोस्तों। और पूछा जाए कि पेरियार नदी जो है किस राज्य से बहती है? तो यह केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित है। यह भारत का प्रमुख आर्क डैम है। इसकी ऊंचाई 168.91 मीटर है। 2 पहाड़ों के बीच इसको बनाया गया है। कुर्बन और कोरथी क्षेत्र में 780 मेगावाट की बिजली उत्पादन करता है और पर्यटन स्थल भी है ये। उमियम बांध किस पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है? तो मेघालय में स्थित है दोस्तों उमियम बांध। यह शिलोंग के पास स्थित एक खूबसूरत बांध है, जिसे 12 पानी बांध भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1965 में हुआ था और यह पूर्वोत्तर भारत का प्रमुख जल विद्युत स्रोत भी है, जो कि यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी यहाँ का है। कौन सा बांध केरल में स्थित है? तो अभी हमने देखा दोस्तों इडुक्की बांध, जो कि पेरियार नदी पर बना है, केरल पर स्थित है। दिल्ली के लिए पीने के लिए पानी का जो है प्रमुख स्रोत कौन से बांध से आता है? तो टिहरी डैम से आता है दोस्तों। भागीरथी नदी पर बना यह टिहरी डैम दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश को पेयजल और बिजली उपलब्ध कराता है। दिल्ली को प्रतिदिन लगभग 300 क्यूसेक जल सप्लाई करता है, जो गंगानगर परियोजना का एक हिस्सा है। भवानी नदी से संबंधित बांध कौन सा है? तो भवानी सागर बांध भवानी नदी पर बना हुआ है, तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों, जो कि कावेरी नदी की एक सहायक नदी है। मुख्य रूप से सिंचाई और पीने के लिए पानी का उपयोग इससे होता है, जो कि भवानी सागर बांध पर बनाया गया है। राजस्थान में स्थित प्रमुख बांध कौन सा है? तो राजस्थान पर यहाँ पर स्थित है दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध, जो कि चंबल नदी पर स्थित है और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में आता है। 1970 में बनकर यह तैयार हुआ था और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 172 मेगावाट है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण बांध है? मतलब डैम इज ग्रेविटी डैम। तो कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पर दिए गए सभी हीराकुंड, टिहरी, भाखड़ा नागल बांध तीनों जो है ग्रेविटी बांध है। ग्रेविटी बांध अपने वजन से जो है जल के दबाव को संतुलित करता है। इन सभी बांधों का निर्माण कठोर चट्टानों और भारी सामग्री से किया गया है। इनका रखरखाव आसान और संरचनात्मक रूप से जो है बहुत ही मजबूत बनाया गया है।
निम्न में से कौन सा बांध मिट्टी का बना हुआ है? तो हीराकुंड बांध यहाँ पर मिट्टी और पत्थर से बना हुआ बांध है, जो कि सबसे लंबा बांध है, जिसको हमने ऊपर ही देख लिया। यह फ्लड कंट्रोल और जल संरक्षण का बेहतरीन उदाहरण भी है। भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम के पास कौन सा बांध बना हुआ है? तो यहाँ पर बना है दोस्तों टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है। टिहरी जिले में भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर बनाया गया है। टिहरी डैम यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा डैम आर्क डैम है? तो यहाँ पर इडुक्की डैम जो है आर्क डैम है, जो कि पेरियार नदी पर बनाया गया है और केरल राज्य पर स्थित है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत के सबसे अधिक स्थापित जल विद्युत क्षमता वाला बांध कौन सा है? तो टिहरी डैम ही है दोस्तों सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन क्षमता वाला डैम, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। माही बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो माही बजाज सागर बांध दोस्तों यह राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर स्थित है। यह राजस्थान का पहला बहुउद्देशीय जल संसाधन परियोजना है। यह बिजली उत्पादन और सिंचाई दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। दांतीवाड़ा बांध जो है कहाँ स्थित है? तो दांतीवाड़ा बांध जो है गुजरात राज्य में स्थित है। यह डैम दोस्तों गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित है। यह स्थानीय कृषि क्षेत्र के लिए जल का प्रमुख स्रोत है। ताप्ती नदी से संबंधित बांध कौन सा है? तो उकाई बांध ताप्ती नदी पर सूरत जिले में बना हुआ है। इसका जलाशय बल्लभ सागर कहलाता है। सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल विद्युत उत्पादन के लिए यह उपयोगी होता है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नागल बांध दोस्तों 226 मीटर पर बना है, दूसरा सबसे ऊंचा बांध। यह टिहरी के बाद जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो यह दोस्तों भाखड़ा नागल से ऊंचा है टिहरी बांध, जो कि यहाँ पर भाखड़ा नागल की बात करें तो सतलुज नदी पर बनाया गया है और इसमें ही जो है गोविंद सागर जलाशय बना हुआ है। मेट्टूर बांध किस नदी के प्रवाह को जो है नियंत्रित करता है? तो कावेरी नदी को नियंत्रित करता है दोस्तों। यह तमिलनाडु राज्य में के सेलम नदी जिले में स्थित है। कावेरी नदी का यह जल यहाँ रोका जाता है। इसका जलाशय स्टेनले रिजर्वायर कहलाता है, जो कि डेल्टा क्षेत्र में खेती होती है। मयूराक्षी बांध मसानजोरे बांध किस राज्य में स्थित है? मयूराक्षी बांध, जिसको मसानजोरे बांध कहा जाता है, किस राज्य में स्थित है? तो यह झारखंड के दुमका जिले में मयूराक्षी नदी पर स्थित है, जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल को जल आपूर्ति कहलाता है। इंद्रावती बांध जो है कौन सी नदी को प्रवाहित करता है? तो इंद्रावती बांध जो है इंद्रावती नदी से ही प्रवाहित होता है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और इंद्रावती नदी पर बना हुआ है, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। कौन सा बांध आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा के पास स्थित है? तो यह बांध दोस्तों भवानी सागर बांध जो है भवानी नदी पर स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कौन सा बांध आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा के पास स्थित है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर बना हुआ है और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना दोनों को जो है जल और बिजली उपलब्ध कराता है। एशिया के सबसे बड़े मेसनरी डैम्स में से एक है, जिसका निर्माण हुआ था 1967 में निर्माण इसका पूरा हुआ था। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह चंबल नदी पर स्थित है दोस्तों। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में चंबल घाटी परियोजना का ही एक हिस्सा है। इसकी विद्युत क्षमता जो है 115 मेगावाट है, जिसका निर्माण 1960 के दशक में पूरा हुआ था। कौन सा बांध मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है? तो पेंच बांध जो है पेंच नदी पर बना हुआ है और जो कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है, नागपुर और छिंदवाड़ा जिलों को जो है आपूर्ति कराता है। इस पर जो पेंच टाइगर रिजर्व भी इसी परियोजना के अंतर्गत आता है। पेंच बांध यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भद्र बांध किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। भद्रावती के पास भद्र नदी पर बना हुआ है। यह एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट पर बना हुआ है। कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में स्थित है। इसका जल सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोगी होता है। रंगा नदी बांध किस पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है दोस्तों? तो यह अरुणाचल प्रदेश पर स्थित है। यह पूर्वोत्तर भारत के लोअर सुबनसिरी जिले में रंगा नदी पर बना हुआ है, जो कि 450 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का हिस्सा है। यह नदी सुबनसिरी की एक सहायक नदी है। भारत के किस बांध में भूमिगत पावर हाउस स्थित है? तो टिहरी बांध पर स्थित है दोस्तों बांध का पावर हाउस टनल के भीतर, जिससे भारत का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड पावर प्रोजेक्ट बनाता है। टिहरी बांध पर फ्रांसिस टाइप टर्बाइन्स का उपयोग किया जाता है। पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए भी इसको बनाया गया है। मालमपुझा बांध किस राज्य पर स्थित है?
केरल पर स्थित है दोस्तों पलक्कड़ जिले में मालमपुजा नदी पर बनाया गया है। इसका निर्माण 1955 में हुआ था। बगीचे और फव्वारे इसे एक पर्यटन स्थल बनाते हैं। यह कावेरी नदी की एक सहायक नदी है। सतलुज नदी पर कौन सा बांध स्थित है दोस्तों? तो भाखड़ा नागल बांध यहाँ पर स्थित है, जिसको हमने देख लिया है। कौन सा बांध जो है गुरुत्व कर्म ग्रेविटी कर्म कम आर्च है? तो ग्रेविटी कम आर्क प्रकार का कौन सा बांध है दोस्तों? तो यहाँ पर भाखड़ा नागल बांध एक मिश्रित डिजाइन वाला बांध है जो ग्रेविटी और आर्क दोनों है। यह सतलुज नदी के गहरे गड्ढे पर स्थित है। इसे मजबूत और दीर्घकालिक बनाता है इसको। गोविंद सागर बांध किस नदी पर गोविंद सागर किस बांध द्वारा बनाया गया जलाशय है? तो गोविंद सागर जलाशय जो है भाखड़ा नागल बांध द्वारा बनाया गया एक जलाशय है, जो कि यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह विशाल मानव निर्मित झील है जो कि भाखड़ा बांध द्वारा बनाई गई है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के जिलों में सिंचाई जल उपलब्ध कराता है। बाणसागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों मध्य प्रदेश में। यह बांध जो है रीवा संभाग के पास जो है सोन नदी पर स्थित है। कौन सा बांध भिलाई इस्पात संयंत्र को जल आपूर्ति करता है? भिलाई स्टील प्लांट को जो है जल आपूर्ति कौन सा करता है? तो यहाँ पर टंडुला बांध छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है, जो कि टंडुला नदी पर स्थित है। यह जल जो है प्लांट और औद्योगिक क्षेत्र को जो है जल उपलब्ध कराता है। इसका निर्माण 1912 में हुआ था। कौन सा बांध विश्व बैंक की सहायता से बनाया गया था? तो यह बनाया गया था दोस्तों सरदार सरोवर, जो कि विवाद के चलते इसकी फंडिंग जो है रोक दी गई थी। इसका निर्माण गुजरात में हुआ था। 4 राज्यों को जो है जल प्रदान करता है। निम्न में से कौन सा बांध पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है दोस्तों सभी बांध यहाँ पर स्थित हैं। इडुक्की भाखड़ा टिहरी, इसमें सभी बड़े बड़े जलाशय बनाते हैं जो कि बोटिंग फिशिंग और घूमने के लिए आकर्षण केंद्र है। टिहरी झील के पास जो है वाटर स्पोर्ट भी है दोस्तों। इडुक्की और भाखड़ा दोनों राज्य पर्यटन बोर्ड द्वारा प्रमोट किए जाते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव सही उत्तर हो जाएगा इसका। वैगई नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो वैगई बांध जो है तमिलनाडु के थेनाई जिले पर वैगई नदी पर बनाया गया है। यह दक्षिण तमिलनाडु में सिंचाई और पीने के पानी का प्रमुख स्रोत है। इसका निर्माण 1959 में हुआ था। तो वैगई नदी पर बनाया गया है। दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध शामिल है? तो दामोदर घाटी परियोजना में कुल 4 बांध शामिल हैं दोस्तों। डीबीसी परियोजना में मैथन, पंचेत, कन्हार और तिलैया बांध इसके अंतर्गत आते हैं। यह भारत की पहली बड़ी बहुउद्देशीय नदी परियोजना थी। इसका मॉडल अमेरिका के टेनेसी वैली प्रोजेक्ट से जो है प्रेरित है। स्वतंत्रता के बाद भारत पहला बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? तो यही थी दोस्तों भाखड़ा नागल परियोजना जो है स्वतंत्रता के बाद। इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था और इसे नए भारत के मंदिर की उपमा दी गई थी। यह भारत की बिजली उत्पादन क्षमता का एक प्रतीक बन गया। इसका निर्माण 1948 से 1963 तक इसका निर्माण जो है चला था। तमिलनाडु के झेलम जिले में कौन सा बांध स्थित है? तो मेट्टूर बांध स्थित है दोस्तों। यह बांध कावेरी नदी पर स्थित है और दक्षिण भारत का सबसे पुराना बांध है। इससे बना जलाशय स्टेनली रिजर्वायर कहलाता है, जो कि तमिलनाडु डेल्टा क्षेत्र को जो है जल आपूर्ति करता है। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ब्यास नदी पर बनाया गया दोस्तों। यह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले पर स्थित है। इसे महाराणा प्रताप सागर जलाशय भी कहते हैं। यह ब्यास नदी पर बना इंडिया का हाईएस्ट अर्थ फील्ड डैम है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा बांध स्थित है दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो पोंग बांध स्थित है। यह बांध जलाशय और बर्ड सेंचुरी दोनों के लिए फेमस है। यह भारत सरकार की एक बर्ड रक्षक योजना के अंतर्गत आता है दोस्तों। इसका जलाशय सिंचाई के लिए राजस्थान में जो है अधिक उपयोग होता है। कौन सा बांध जो है पंडोह बांध के नाम से जाना जाता है? तो ब्यास नदी पर बना हुआ बांध दोस्तों ब्यास नदी बांध, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ब्यास नदी पर बिजली उत्पादन हेतु यह बनाया गया था। यह जल को जो है सतलुज नदी की ओर मोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका पानी नेप्ता जाकरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पर ब्यास नदी पर बनाया गया था। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न दोस्तों 72 सीरीज का 72वां प्रश्न, उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण के लिए कौन सा बांध जो है प्रमुख बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हीराकुंड बांध बनाया गया था, जिसको हमने ऊपर देख लिया है। तो यह बांध दोस्तों 1957 में चालू हुआ था। इसकी लंबाई 25.5 किलोमीटर है, जो कि विश्व का सबसे लंबा बांध है, जो कि महानदी पर स्थित है। बाढ़ नियंत्रण के लिए इसके साथ साथ जो है सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए प्रमुख योगदान करता है। तो इस प्रकार दोस्तों 72 सीरीज का पहला वीडियो बांध और नदियों से था, जिसमें हमने 72 वेरी इंपॉर्टेंट डैम को इंक्लूड किया है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो, आप यहाँ तक आ गए हैं पेशेंस बना के, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि अगली वीडियो की अपडेट भी आपके यहाँ तक पहुँचते रहें। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में 72 सीरीज़ का दूसरा वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।